नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष पाड़ी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और रामा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। सालों से समस्या चली आ रही कि डिप्रेशन जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर कर रही है। डिप्रेशन के बहुत से लक्षण हो सकते हैं, जिसमें पहला लक्षण है कि मन उदास रहना। ये हमको दिख भी सकता है कि मन उदास रहता है, साथ में हम जब ऑब्ज़र्व भी करते हैं तब भी मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा टीयरफुल रहता है, यानी आँख में आँसू बहना, ये सब समस्याएँ भी रहती है। इसके अलावा नींद ना आना या नींद ज़्यादा आना, या मरीज़ को भूख ना लगना या भूख में ज़्यादा लगना, ये भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ को जिस चीज़ों में पहले बहुत ज़्यादा रुचि रहती थी, उसकी रुचि में कमी हो जाना। जैसे पहले किसी को बागबानी पसंद थी, अभी बागबानी करने में मन नहीं लग रहा, ये भी समस्या का कारण हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारा ओवर थिंकिंग करना, यानी बहुत ज़्यादा चिंता ग्रसित हो जाना। इसके साथ साथ गिल्ट की भावना, यानी आत्मग्लानि की भावना मन में रहना, ये कुछ लक्षण हैं। और 2 हफ्ते से ज़्यादा ये सब सिम्पटम्स रहते हैं, तब मरीज़ को हम मेजर डिप्रेशन या डिप्रेशन का शिकार मरीज़ बोलते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर 20 से 30 साल की उम्र में ज़्यादातर देखने को मिला है, और उसमें ज़्यादातर महिलाओं में इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये बच्चों में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बच्चों में लक्षणों में थोड़ा-सा अंतर रहता है। बच्चे जो है ज़्यादातर चिड़चिड़े होना, ज़्यादा रोना, खाना-पीना छोड़ देना, ये सब बच्चों में लक्षण होते हैं। अगर ये बीमारी वृद्धावस्था या ओल्ड एज में आती है, तो उनमें ज़्यादातर सोमैटिक सिम्पटम्स, या मरीज़ जो है वो ज़्यादातर पेट दर्द, पीठ दर्द या दर्दों का शिकार रहता है, या मरीज़ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये हर उम्र के मरीजों को ये अफेक्ट कर सकता है। इसके साथ जो मेन समस्या रहती है कि मरीज़ इसको एक समझ लेता है कि ये बीमारी लाइलाज है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये एक मन में स्टिग्मा पाल लेता है कि हम दिखाने कैसे जाएँ, और दिखाने जाएँगे तो पता नहीं डॉक्टर साहब बोलेंगे क्या, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये चीज़ों को हमको दूर करना है। आप आएँगे तो इसका 2 तरह का इलाज हमारे पास अवेलेबल है। पहला है थेरेपी या साइकोथेरेपी बोलते हैं, दूसरा था दवाई के द्वारा इलाज करना। साइकोथेरेपी में हम लोग मरीज़ की जो समस्याएँ हैं उनको जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, और उसी समय ही उनकी जो भी समस्याएँ हैं उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा चीज़ है मरीज़ के लाइफ में स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस को भी हम पहचानने की कोशिश करते हैं, और स्ट्रेस के साथ उसकी इलाज करने की कोशिश करा जाता है। दूसरा चीज़ है दवाइयों के साथ इलाज। ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना ही साइकोथेरेपी है। इस दौरान हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, और दवाइयों के साथ उसमें 2 से 3 हफ्ते में यूजुअली हम लोग को उसमें सुधार मिलने लगता है। कुछ भ्रांतियाँ इस बीमारी के और इलाज के साथ ये जुड़ा हुआ है कि दवाई खाएँगे तो दवाई जो है लग जाएगी, दवाई में नींद होती है, सिर्फ़ सुलाने के लिए होती है। ये भ्रांतियाँ पूरी तरह से ही गलत है। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है कि ये दवाई खाएँगे तो और लग जाएगी। ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती हैं वो नींद को ना बढ़ाती है ना घटाती है। इसका काम सिर्फ़ ब्रेन में जाके इफ़ेक्ट करने का होता है, और इफ़ेक्ट करके आपकी जो उदासीपन है उसको दूर कर लेता है। सुधार हो जाता है तो हम दवाई को बंद भी कर देते हैं, ठीक है। और ओवरऑल लाइफ़स्टाइल चेंजेस के बारे में भी हम उनको जानकारी देते हैं। इसके साथ लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगे तो दिमाग में उनकी जो भी भ्रांतियाँ रही हैं वो दूर हो जाती है। डिप्रेशन के साथ हम लोगों ने देखा कि सुसाइड बहुत कॉमनली जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने देखा कि 80 से 90% जो सुसाइड करते हैं या सुसाइड की प्रवृत्ति जो उनमें रहती है, उनमें डिप्रेशन की मात्रा पाई जाती है। अगर आपको कोई भी आस-पास में ऐसे मरीज़ दिखें जो आत्महत्या की प्रवृत्ति रखते हैं या मन उनका उदास रहता है, तो आप सीधा रामा हॉस्पिटल आइएगा। यहाँ से 9 से 4 बजे तक हमारा डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, साइकियाट्री डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में हम दोनों तरह का परामर्श, दवाई के साथ और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों ही हमारे पास अवेलेबल है। धन्यवाद।